आज की हमारी बातचीत 1931 के भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर है जहां सब कुछ बिखर सकता था। जी। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होना था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जैसा कि स्रोतों में कहा गया है, ये कोई फूलों का ताज नहीं बल्कि एक कांटों का ताज था। कांटों का ताज बिल्कुल सही शब्द है। सोचिए, अधिवेशन से सिर्फ 6 दिन पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। हाँ, पूरे देश में, खासकर नौजवानों में एक लावा उबल रहा था। गुस्सा था। बहुत ज्यादा। उन्हें लग रहा था कि गांधी इरविन समझौते के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व इन क्रांतिकारियों को बचाने में नाकाम रहा। माहौल बेहद तनाव भरा था। और इसी माहौल में गांधी और पटेल कराची पहुंचते हैं। मुझे सबसे हैरान करने वाली बात यह लगती है कि कराची स्टेशन पर उनका स्वागत फूलों से नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि काले झंडों और काले कपड़े में लिपटे फूलों से हुआ। ये सिर्फ विरोध नहीं था। नहीं, ये विरोध से कहीं ज्यादा था। ये एक तरह से शोक और विश्वासघात का इजहार था। सही बात है। और यहीं पर गांधी और पटेल के नेतृत्व की पहली परीक्षा थी। उन्होंने उस गुस्से को व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं लिया। अच्छा। वे समझ रहे थे कि ये गुस्सा नफरत से नहीं, बल्कि अपने नायकों को खोने के गहरे दुख और देशभक्ति से निकला है। तो उन्होंने उस भावना का सम्मान किया। हाँ, उसे चुपचाप स्वीकार किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। तो उन्होंने इस गुस्से को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सिर्फ स्वीकार करना काफी नहीं था, ना? नहीं, उन्हें इस ऊर्जा को एक दिशा भी देनी थी। शायद यही उनके अध्यक्षीय भाषण की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। इतने विरोध के बीच कोई मंच पर खड़ा होकर क्या कह सकता है? बिल्कुल। और ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कैसे? उस दौर में जहां युवा वर्ग हिंसा के रास्ते को ही क्रांति समझ रहा था, पटेल ने विनम्रता को एक राजनीतिक हथियार बना दिया। उन्होंने खुद को एक सीधा साधा किसान और देश का पहला सेवक कहा। अपनी पहचान एक बड़े नेता के तौर पर नहीं, बल्कि जनता में से ही एक के तौर पर रखी। एग्जैक्टली। उन्होंने दिखाया कि एक किसान की सादगी में भी देश को जोड़ने की कितनी ताकत हो सकती है। लेकिन जो भगत सिंह को लेकर गुस्सा था, उसे कैसे शांत किया? क्या सिर्फ उनके बलिदान को नमन करना काफी था? बहुत जरूरी सवाल है। पटेल ने यहाँ कमाल का संतुलन दिखाया। उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों के साहस को सलाम तो किया, लेकिन उनके रास्ते को सही नहीं ठहराया। हाँ, बिल्कुल। पर उन्होंने सारा जोर ब्रिटिश सरकार की बेरहमी और हृदयहीनता की निंदा पर लगा दिया। अच्छा, तो उन्होंने युवाओं के गुस्से को एक साझा दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। हाँ, उन्होंने कहा, हमारा रास्ता अलग हो सकता है, पर हमारी मंजिल एक है। यहाँ दिखता है कि वो सियासत और जज्बात दोनों को एक साथ साधना जानते थे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि इतने हंगामे और गुस्से के बीच भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही थी? मेरा मतलब कराची संकल्प से है। हाँ, पहली बार कांग्रेस ने साफ किया कि स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं, बल्कि आम आदमी की आजादी है। यही तो इस अधिवेशन की सबसे बड़ी खासियत है। कराची संकल्प में पहली बार मौलिक अधिकारों की बात हुई, मजदूरों के हक, किसानों को कर्ज से राहत और छुआछूत खत्म करने का संकल्प लिया गया। और ये उस समय के हिसाब से तो बहुत आगे की सोच थी। बहुत ज्यादा। दिलचस्प बात यह है कि इस संकल्प के कुछ हिस्से, जैसे मजदूरों के अधिकार, उस समय कांग्रेस के कई पुराने नेताओं के लिए भी बहुत रैडिकल थे। तो फिर ये पास कैसे हुआ? यहीं पटेल की असली भूमिका सामने आती है। सिर्फ एक अध्यक्ष की नहीं, बल्कि एक मध्यस्थ की, जिसने बोस के वामपंथ और दूसरे नेताओं के अधिक रूढ़िवादी विचारों के बीच एक पुल बनाया। और अंत में उन्होंने युवाओं से जो सीधी बात की थी, वो तो कमाल थी। उन्होंने अपनी और गांधी जी की उम्र का जिक्र करते हुए पूछा, हाँ, कि स्वराज की भूख हम बूढ़ों को ज्यादा है या आप युवाओं को? हमें तो मरते दम तक भारत को आजाद देखना है। ये सिर्फ एक भावुक अपील लगती है, लेकिन क्या ये युवाओं को एक तरह की चुनौती भी थी? ये एक भावनात्मक अपील से कहीं ज्यादा थी। ये एक रणनीति थी। अच्छा। इसके जरिए उन्होंने युवाओं को समझाया कि अहिंसक संघर्ष कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा हिम्मत और धैर्य का काम है। उन्होंने कहा, हमने संघर्ष की तलवार म्यान से बाहर निकाल ली है, इसे जंग मत लगने दो। जोश के साथ साथ होश का रास्ता भी दिखाया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 1931 का कराची अधिवेशन दिखाता है कि कैसे एक सच्चा नेता जनता के गहरे गुस्से को भी राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। सही बात है। सरदार पटेल ने वाकई वो कांटों का ताज पहनकर उन कांटों से ही आजादी के रास्ते की सीढ़ियां बनाती। बिल्कुल। कराची संकल्प ने न केवल स्वतंत्रता का रास्ता साफ किया, बल्कि आजाद भारत का चरित्र भी तय कर दिया। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि इतने दशकों बाद
उन मौलिक अधिकारों और आर्थिक स्वतंत्रता के वादे हमारे समाज में जमीनी तौर पर कितने साकार हुए हैं।